चलिए ये बात नीतीश कुमार की करते हैं। और बात फिर से पत्रकारों द्वारा जो सवाल दागा गया नीतीश कुमार के ऊपर कि आखिर इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए की तरफ क्यों इतना नीतीश कुमार का झुकाव लगाव, ये सारी बातें पत्रकारों द्वारा पूछी गई। तो उन्होंने क्या कुछ कहा पहले वो आपको सुनाते हैं कि इन सब पर नीतीश कुमार की क्या अपनी एक राय थी एनडीए गठबंधन को लेकर और इंडिया अलायंस को लेकर। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। इस बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ भी आ रहा है? क्या एनडीए का लगाव आपका चर्चा चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, और कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, और कितना बड़ा काम हो रहा है, और कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर है। तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए, क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में। ऐसे आप कह रहे हो, आप देख रहे हैं जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया विरोध, तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के सवाल में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर सबकी इज्जत करते हैं ना। जाने के बाद सुशील मोदी आ रहे हैं सर, वो लोग आ रहे हैं, 11 बजे का टाइम दिया वो लोग। अब अपना उन्हीं से पूछिए ना जो किया हुआ था, थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था। अपना जो मन में करे करे, हमको कैसे लेना। तो लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो गठबंधन को एकजुट कर रहे हैं और एनडीए की तरफ उनका कोई लगाव और झुकाव नहीं है। देखिए, एक चीज होता है कि इंटरनली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है या जो चीज खबरें बाहर आती है, जो प्रेस वार्ता के थ्रू जो है चीजें बाहर आती है, उसी पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए, एक क्या होता है कि नैरेटिव सेट किया जाता है, और नैरेटिव सेट करने का बहुत सारा तरीका होता है जी। अलग अलग लोग, अलग अलग जो पत्रकार होते हैं या अलग माध्यम से बातें रखी जाती है कि अब देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बनने के पहले बैठक के बाद जब दूसरी बैठक में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं और गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रख दिया जाता है जी। उस समय से ये चर्चा मतलब कि मीडिया में घूमने लगी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। पहले बैठक में, फिर दूसरी बैठक, जब तीसरी बैठक हुई उसमें भी कहा गया कि नाराज हैं क्योंकि संयोजक नहीं बनाया गया। और उसके बाद से संयोजक बनने की चीज को लेके लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चूंकि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार चूंकि संयोजक बनना चाहते हैं, तो इसलिए जो है ये नाराजगी है, इंडिया गठबंधन में टूट की स्थिति है और कभी भी टूट सकती है। और जिन्होंने कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को बनाने की जो शुरुआत थी नीतीश कुमार ने की है। तो लेकिन ये जो देखिए, कई बार ऐसा लगता है, उससे मैं कहीं ये नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं है, राजनीति में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी एक्टिविटी पे हर बार ये चीज आती है कि नीतीश कुमार अलग होने वाले हैं, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले हैं। जब G20 में मिले तो भी हो गया कि छोड़ने वाले हैं, और इसलिए कहा गया कि दूसरे दिन जो है तेजस्वी जी ने अपने यहाँ बैठक बुला ली, बाकी चीजें कर ली। आज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पे ये हुआ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे जब ये गए फूल माला चढ़ाए, तो एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो जनसंघ के मतलब में रहे, उनके अध्यक्ष भी रहे हैं 1900 ये क्या बोलते हैं 53 से 68 तक, और मतलब जनसंघ रहे। फिर जो है भाजपा जब बनी तो उस समय भी उनका यह था, मतलब वो शुरू से जो है वो जनसंघ के ही संयोजक के रूप में काम किया है, तो उनकी पहचान ही वही है। और भारतीय जनता पार्टी का कहे मार्गदर्शक जिस तरह से है वो गोलवलकर जी को और इनको माना जाता है, तो है इस तरह से। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो है जैसे ही उन्होंने ये वहां गए फूल माला चढ़ाए, उसके बाद से बहुत लोगों के बयान आ गए
जी। सुशील मोदी जी ने कह दिया कि वो तो नाक रगड़ के भी मर जाएंगे तो उनको हम नहीं लेके आ रहे हैं। सुशील हाँ। मोदी का वक्तव्य हमारे पास है। हम सुशील मोदी को भी सुनाते कि क्या कुछ उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी में और एनडीए में शामिल करने को लेकर क्या कुछ कहा है। मैंने देखिए कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने सर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। कैथल में आज एक बड़ा तो सुना आपने सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा बीजेपी में उनको शामिल करने को लेकर कि वो नाक भी रगड़ेंगे तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, और साथ में कि अब उनमें बचा क्या है, अब वो वोट खींचने की उनके में ताकत नहीं रही। जी। ठीक है, तो मैं यही बातें कह रहा हूँ। हम्म। गिरिराज सिंह ने भी इस पे कहा कि उन्होंने कहा कि अब जो है उनके लिए यहाँ जगह नहीं है, और वो उन्होंने गाने भी सुना दिए जी। कि मैं मायके मायके चली चली जाऊंगी तो तुम देखते रहिए। रहिए। वो एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये जो वो जाके पहनाया उन्होंने तो तेजस्वी जी को डराने के लिए किया, ना कि बीजेपी की ओर आने के लिए किया है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में अब उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो कि भाई अगर आप समर्थन नहीं करेंगे, संयोजक नहीं बनाएंगे तो सोच लीजिए कि हम उधर जा सकते हैं, इसलिए जो है ये किया। लेकिन देखिए, अगर ऐसा करना होता तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी जी को तो लेके नहीं जाते साथ में, लेकिन तेजस्वी यादव भी साथ में गए हैं। तो ऐसी कोई वो कहते हैं ना कि बउआ तो है नहीं कि गोद में उठाया या नहीं चाहते हुए भी लेके चले गए। तो ये मतलब ऐसी चीजों पे हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई राजनीतिक मजबूरी है कि नीतीश कुमार इतने ये हो गए कि वो तेजस्वी जी को जबरदस्ती करके वो लेके चले गए, तो ऐसी बात तो है नहीं। तो ये क्या है ना, ये पूरी तरह से क्या है कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग है और कभी भी टूट सकते हैं। एक्चुअली ये जो है एक नैरेटिव सेट किया जाता है मीडिया के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से कि नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए। जिस तरह से सुशील मोदी कह रहे हैं, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अब वो वोट नहीं ला सकते, मतलब अब आप इन पे विश्वास मत कीजिए, अब ये खत्म हो गए। तो ये जो है जनता को संदेश देने की कोशिश की जाती है कि अब नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है लगातार मैं ये चीज देख रहा हूं कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग हो रहे हैं, ऐसी चीज अब लगातार देखिए, डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स जो है नीतीश कुमार पे अटैक करते हुए आ रहा है। हालांकि कई बार देखिए, राजनीति में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो नाक रगड़ के कह रहे हैं ना, ये भी 2 मिनट में पलट के उनके गले लग जाएंगे। तो और यही तेजस्वी यादव और लालू यादव हैं जो पलटू राम कहते थे, और जैसे ही हुआ तो रातों रात पता भी नहीं चला और सरकार बदल गई और आज चाचा जी हो गए। तो राजनीति में जो है कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। लेकिन अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आज जिस तरह से जो मीडिया में चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को लेके, तो ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि नीतीश जो है वहां गए तो तेजस्वी साथ गए, और तेजस्वी का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है कि तेजस्वी जी भी वहां गए। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है। हालांकि ये एक चीज और भी कही गई है कि आज जो है देवीलाल जी की भी जयंती है, और इसको लेके जो इंडियन नेशनल लोक दल है तो हरियाणा में जो है उनकी जयंती मना रहा है, और उसमें जाने वाले थे ये लोग भी, तेजस्वी यादव भी, नीतीश कुमार भी, उसके बाद जो है फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, ये सब तमाम लोग वहां जाने वाले थे। तो पर नीतीश कुमार वहां नहीं गए। तो ये अटकलों को और थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया गया कि वो नहीं गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो इंडिया गठबंधन से दूर हो रहे हैं और वो गए एनडीए की तरफ उनका लगाव है, झुकाव है। तो हालांकि देखिए, राजनीति का कितना भी बड़ा पंडित हो, जो राजनीति को समझता हो या जानता हो, या कोई भी नेता इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि कौन नेता किस पार्टी में कब कैसे जाएगा और कैसे आएगा। तो और
भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी कह ले, जिस दिन अगर नीतीश कुमार को लेना होगा उस दिन ये सारी बातें झूठी हो जाएगी, और जिस दिन मतलब कि जब नहीं जाना है तो आप कुछ भी बोलते रहिए। हालांकि इन्होंने तो इनकार भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये सब बकवास है। तो जी बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही चीज मंशा होती है कि जो पब्लिक है उसको कंफ्यूज रखना है कि अरे इन पे क्यों विश्वास करें, ये तो हो सकता है कि पार्टी अगर आज नहीं तो हो सकता है चुनाव के बाद पार्टी बदल लें। तो मतलब वो वोटर जो इंडिया अलायंस को वोट देने वाले हैं, तो उनको कन्विंस करना कि नहीं आप जो है अगर इनको वोट देते हैं, या जो बीजेपी के समर्थक हैं तो कन्विंस करना कि नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा, इमेज बिल्डिंग जो होता है ना, तो वो चीज है। यहाँ पे इमेज को बिल्ड नहीं किया जा रहा, यहाँ नीतीश कुमार की इमेज को गिराने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए इस तरह के मीडिया में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अभी जो है ये पूरी तरह से वही चीज है कि माहौल बनाने वाला काम है। देखिए मीडिया में ये चीजें आज मैं ये कह रहा हूँ कि आज ही पहली बार नहीं हो रहा है जी। पहले भी ये चीज होती थी कि हम माहौल बनाते थे कि किसी को मतलब ये करना है कि उसकी इमेज बनानी है कि वो बहुत अच्छा नहीं। अब देखिए एक चीज बता रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जो भी हैं, गुजरात मॉडल जो चलने लगा, वो कहां से चलने लगा अचानक? गुजरात बहुत डेवलप हो गया है, चीजें हो गई, और उसके बाद जो है बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगे, बहुत मीडिया में हर तरफ का अहम रोल हो गया था गुजरात मॉडल को लेकर। और उस समय मतलब ये होता था कि बात जो है मनमोहन सिंह की हो रही है, लेकिन वो करते करते जो एंकर और बाकी लोग और सब जो है वो बात में हर दिन के डिस्कशन में मोदी आ जाते थे पॉजिटिव। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी बात हो रही है ना, तो आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है बीजेपी के साथ, कि बीजेपी वर्सेस ये नीतीश कुमार, और खासतौर से इंडिया गठबंधन को टूटने को लेकर इस तरह की चीजें कही जा रही है। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, और ये अब देखिए इसमें पक्ष विपक्ष की बात है। अब वही बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नीतीश कुमार जो है ईमानदार हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बातें बदलती रहती है, चीजें होती रहती है। और जब यहां तक कि आप देखिए कि अमित शाह जब खुद गए थे और जब वहां रैलियां कर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार से पे हमला करने से बचते रहे। तो किसी समय पे कुछ भी हो सकता है। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार बीजेपी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार ने जिस इंडिया गठबंधन को शुरू किया है उसको इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है कि वो छोड़ेंगे। हाँ, तो वो चीजें हालांकि अपनी ताकत दिखाने के लिए, जो मैंने बताया कि नीतीश कुमार की शैली है कि वो सामने कुछ नहीं बोलते, वो अपने बातों को रखने का तरीका अलग है, तो उस कारण से वो इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार पाला बदलते हैं या नहीं।